हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निम्मीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे और साथ में कुछ हम करंट अफेयर्स जो हैं वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के जनक कौन थे? तो व्यवहारवाद के जो जनक थे वो जे.बी. वॉटसन थे। देखिए, इसके बारे में हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। हमने सारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो पहले भी मैंने आपको करवाए हैं। मैं जो है वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से इनको चेक कर सकते हैं कि संरचनावाद के जनक कौन है, प्रकार्यवाद के जनक कौन है, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक जो वाद है उसके जनक कौन है, और ये व्यवहारवाद के जनक तो जे.बी. वॉटसन है। जे.बी. वॉटसन जो है वो मानते थे कि जो बच्चा है वो एक खाली कोरा कागज है, ठीक है, खाली बर्तन है और आप उसको जैसा बनाना चाहोगे वो वैसा बन जाएगा। तो वाटसन की एक लाइन भी बहुत फेमस है। वाटसन ने बोला है कि आप मुझे कुछ बच्चे दीजिए और आप जो बोलोगे मैं उन्हें वही बना दूंगा, ठीक है। तो ये जे.बी. वाटसन की जो लाइन है ये फेमस लाइन है। अगर ये आ जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसने कहा है? जे.बी. वॉटसन ने कहा है। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ठीक है, जन्म के टाइम पे तो 350 ग्राम, ठीक है। 350 ग्राम जो है वो बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है, ये आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज यहाँ पे और पूछी जाती है कि नवजात जो शिशु होता है, ठीक है, उसका भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड, ठीक है, 7 पाउंड, मतलब 3-3.5 के करीब जो है इसका भार होता है बच्चे का, ठीक है। तो 7 पाउंड जो है वो बच्चे का भार होता है एक नवजात शिशु का, ठीक है। नवजात शिशु का भार लिख देती हूँ यहाँ पे, नवजात शिशु का भार, ठीक है, नवजात शिशु का भार। नेक्स्ट है हमारा, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल जो है वो बोला जाता है किशोरावस्था को। किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष तक मानी गई है, ठीक है, 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था मानी गई है, ठीक है। इसको अत्यधिक दबाव और तनाव का काल जो है वो बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है खिलौनों की आयु, तो खिलौनों की आयु हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है खेल की आयु, ठीक है, खेल की आयु या गिरोहावस्था, तो वो हम बोलते हैं बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था जो है, ठीक है। तो ये भी आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार है, ठीक है। डिसलेक्सिया जो है वो एक तरह का पठन विकार है। तो इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने संबंधी विकार है। इसके अलावा पूछा जाता है डिसग्राफिया, तो डिसग्राफिया पूछा जाएगा तो वो लेखन संबंधी अधिगम अक्षमता है, ठीक है, लेखन संबंधी। और अगर डिसकैलकुलिया पूछा जाता है तो वो गणित, ठीक है, गणित से संबंधित जो है वो विकार है, ठीक है, अधिगम अक्षमता है। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ खोले गए हैं? तो किंडरगार्टन हमने जब विधियां पढ़ी थी, ठीक है, हमने शिक्षण विधियां पढ़ी थी, पूरी वीडियो जो है वो मैं लिंक आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। जितनी भी शिक्षण विधियां हैं वो मैंने करवाई हुई हैं, ठीक है, तो आप वहां से उनको देख लीजिएगा एक बार। जो किंडरगार्टन है वो फ्रोबेल ने स्टार्ट किए थे जर्मनी में, ठीक है, फ्रोबेल ने जर्मनी में स्टार्ट किए थे सबसे पहले किंडरगार्टन। तो ये आपको याद रखना है, किंडरगार्टन जो है वो जर्मनी से स्टार्ट हुए हैं और फ्रोबेल ने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और किंडरगार्टन क्या होता है? किंडरगार्टन हो गया बगीचा, और किंडर बच्चे मतलब बच्चों का बगीचा, उसमें उन्होंने स्कूल को क्या बोला है? बच्चों का बगीचा। और टीचर को उन्होंने माली की संज्ञा दी है, ठीक है, माली बोला है उन्होंने। नेक्स्ट है, NEP 2020 में वर्तमान 10+2 प्रणाली को एक नई पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। NEP 2020 में बोला कि वर्तमान जो +2 प्रणाली, जो आज की +2 प्रणाली है, तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें उसको किससे चेंज किया गया है? तो उसमें उसको चेंज किया गया है 5+3+3+4। देखिए, जो हमारी NEP है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके ऊपर 2 वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे,
ठीक है, मैंने 2 वीडियो के माध्यम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो मैंने उसमें करवाए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, दोनों वीडियोस का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 + 3 + 3 + 4, तो ये जो है ये है हमारी जिसमें हमारा नर्सरी केजी वगैरह आ जाएगा और फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। 5 साल की होगी ये शिक्षा। ठीक है, सेकंड क्लास तक 5 साल की जो शिक्षा है, ठीक है, इसमें हमारा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और साथ में हमारा आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, मतलब जो आंगनवाड़ी थी ना उसको भी अब स्कूल में लेकर जाया जाएगा। ठीक है, आंगनवाड़ी को भी अब स्कूल में ले जाया जाएगा और आंगनवाड़ी के भी जो 2-3 साल हैं वो यहीं पर कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो सेकंड क्लास तक ये 5 साल होंगे। फिर उसके बाद 3rd, 4th, 5th 3 साल का अलग से, फिर 6, 7, 8 ये 3 साल का, और फिर 9, 10 और 11, 12। ठीक है, तो +2 तक की जो शिक्षा है उसको अब 5 + 3 + 3 + 4 में चेंज कर दिया गया है। इस पर डिटेल वीडियो मैंने सारा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है। बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द है जीन पियाजे। जीन पियाजे बोलते हैं कि बच्चा क्या है, बच्चा अपनी बुद्धि का निर्माण खुद करता है, वो वातावरण के साथ क्रिया करके अपनी बुद्धि का निर्माण खुद करता है। ठीक है, और जीन पियाजे ने जो बौद्धिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास, उसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे वो उनकी 4 अवस्थाओं के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक, ठीक है, जिसको हम हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तर्क बोला किस स्टेज में स्टार्ट हो जाता है? पियाजे के अनुसार ये तर्क जो है वो किस एज में स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे फर्स्ट जो अवस्था है वो सेंसरी मोटर स्टेज है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। जो सेकेंड अवस्था है वो हमारी है जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, थर्ड जो है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ वन है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जहां पर बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग कर लेता है ना, वो हमारी लास्ट वाली 4th स्टेज है। ठीक है, 4th स्टेज है जहां पर बच्चा अमूर्त रीजनिंग भी कर लेता है। ठीक है, अमूर्त चीजों पर भी बच्चा सोच विचार जो तर्क है वो कर लेता है, चिंतन जो है वो कर लेता है। ठीक है ना, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जो कि 11 वर्ष से ऊपर की आती है, ये 4th स्टेज है। ठीक है, लास्ट वाली स्टेज है ये जीन पियाजे की। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर अमूर्त चिंतन लिखा हुआ आता है कि कौन सी स्टेज में बच्चा अमूर्त चिंतन कर लेता है। तो अमूर्त चिंतन जब पूछा जाएगा तो 4th स्टेज, लास्ट वाली स्टेज जो है पियाजे की, वो आएगी यहाँ पे। ठीक है ना, आपको इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वो है किसी वस्तु के आएगा इधर, किसी वस्तु के, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे की किस चरण में प्राप्त होती है? ठीक है, तो किसी वस्तु के स्थायित्व की जो अवधारणा है, जो वस्तु स्थायित्व, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर आ जाता है, तो वो आ जाता है संवेदी पेशीय अवस्था में, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज जो है हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वस्तु स्थायित्व जो है, मतलब अब यहाँ पर सामने बच्चे के सामने वस्तु नहीं भी होगी तब भी बच्चा जिद करेगा। बस वस्तु स्थायित्व क्या है कि 1.5 साल तक तो आप क्या करते हो, 1.5 साल तक ऐसे होता है ना, ये जो वस्तु स्थायित्व है ना, ये बच्चे का हो जाता है स्टार्ट, आप मान लो 1.5 साल के बाद। ठीक है, मतलब 18 से 24 माह तक मान लो आप कि बिल्कुल पूरी तरह से बच्चे के अंदर यहाँ पे वस्तु स्थायित्व जो है वो आ जाता है। ठीक है, मतलब इससे पहले जब भी आप कोई चीज बच्चे से लेते हो, आप हाथ हवा में करते हो, बोलते हो कौवा ले गया, कौवा ले गया, तो बच्चे को लगता है कि ठीक है सच में कौवा ले गया। वो अब उसके सामने वस्तु नहीं है तो वो उस वस्तु के लिए जिद नहीं करता है। बट ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर कब आ जाता है? जब बच्चा 18 माह से ऊपर हो जाता है ना, मतलब 2 साल के अंदर अंदर ही बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। अब उसके सामने चीज नहीं भी होगी तब भी वो जिद करेगा उस चीज के लिए। ठीक है ना, तो अब वो नहीं मानेगा, अब वो ये कहने पर कि कौवा ले गया वो नहीं मानेगा। ठीक है, वो जिद करेगा, जो चीज उसके पास नहीं है, जो चीज सामने नहीं है उसके लिए भी अब वो जिद करेगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो अब बच्चे के अंदर आ जाता है स्टेज में, जो कि स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज हमारी 0 से 2 वर्ष की है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष के बीच में हमारी सेंसरी मोटर स्टेज होती है। और सेंसरी मोटर स्टेज में अगर पूछा जाए बच्चा कैसे सीखता है, तो एक तो संवेदनाओं के द्वारा सीखता है बच्चा। ठीक है, और एक शारीरिक क्रिया,
ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप बोल सकते हो, शारीरिक क्रिया या फिर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है वो बच्चा यहाँ पे सीखता है। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए बोला है कि बच्चा कहाँ पर बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में तार्किक चिंतन स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि तार्किक चिंतन दो जगह पर होता है, थर्ड स्टेज में भी, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, ये थर्ड स्टेज है। ठीक है, और फोर्थ स्टेज में भी तार्किक है। बट ये ध्यान रखना है आपको कि अगर तर्क स्टार्ट करने की बात की गई है कि तार्किक रूप से बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो ये है हमारी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जब बच्चा मूर्त रूप से मूर्त वस्तुओं पर चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मूर्त रूप से यहाँ पर चिंतन, मूर्त चिंतन है यहाँ पे। ठीक है ना, बट अगर आपको पेपर में लिखा हुआ आ जाता है अमूर्त चिंतन, ठीक है, या फिर डिडक्टिव रीजनिंग लिखा हुआ जाता है, तब आप फोर्थ स्टेज में जाओगे। ठीक है, चिंतन का प्रारंभ इसी स्टेज में हो जाता है। ठीक है, तार्किक चिंतन जो है वो थर्ड स्टेज में हो जाता है। ठीक है, मूर्त वस्तुओं को देखकर बच्चा चिंतन करता है, तर्क करता है, वो सारी चीजें यहीं पर स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, बट अमूर्त चिंतन जो है, ठीक है, जो डिडक्टिव रीजनिंग है, वो फोर्थ स्टेज में जाके होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में अमूर्त चिंतन दिया गया है तब आप फोर्थ स्टेज पे जाओगे। बट अगर सिंपल आपसे पूछा है कि वस्तुओं और घटनाओं के बारे में बच्चा चिंतन शुरू कर देता है, तो वो थर्ड स्टेज। ठीक है, तो आपने थर्ड स्टेज लगानी है। तो ये कौन सी स्टेज हुई? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में अनपलटन, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। मतलब बच्चा चीजों को उल्टा करके नहीं बता सकता। कि आप उसको बोल रहे हो कि 3 + 2 5 होते हैं, तो बताओ 2 + 3 कितने होंगे, बच्चा नहीं बता पाएगा। ठीक है, बच्चा चीजों को उल्टा करके नहीं बता पाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये दोष पाया जाता है, अनपलटन पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोष किस स्टेज में पाया जाता है? ये दोष पाया जाता है हमारा सेकेंड जो स्टेज है पियाजे की, सेकेंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, पूर्व प्रक्रियात्मक या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल की। यहाँ पर बहुत सारे दोष पाए जाते हैं। ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, एनिमिज्म पाया जाता है। यहाँ पे बच्चे को संजीव और निर्जीव चीजों के बारे में नहीं पता चलता, उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है उन चीजों को। ठीक है ना, तो ईगोसेंट्रिक होता है यहाँ पे बच्चा, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है उसकी। ठीक है ना, कलेक्टिव मोनोलॉग पाया जाता है यहाँ पे बच्चे के अंदर। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो सेकंड स्टेज के अंदर पाई जाती हैं। तो देखिए, ये 4 अवस्थाएं जो मैंने आपको बताई है ना, ये 4 अवस्थाएं। हाँ, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा सीखता कैसे है, तो स्वांग करके, ठीक है ना, नकल करके सीखता है, स्वांग करके सीखता है। ठीक है, नकल करके सीखता है बच्चा, नकल द्वारा, और स्वांग करके, स्वांग मतलब वही नकल द्वारा, स्वांग उतारता है, आपकी नकल करता है, उसके द्वारा बच्चा सीखता है। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं हैं। एक बार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। देखो, जो पियाजे की फर्स्ट स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसमें बच्चा शारीरिक क्रियाएं और संवेदनाओं के द्वारा सीखता है, सहज क्रियाएं करता है बच्चा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो लास्ट में आते आते 18 से 24 माह के अंदर बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जिसमें बच्चा स्वांग करके, नकल करके सीखता है, बट यहाँ पे बहुत सारे अवगुण पाए जाते हैं। बच्चा संजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, एनिमिज्म पाया जाता है, ईगोसेंट्रिक सोच होती है, बच्चा खुद के बारे में सोचता है, मैं ही हूँ, मुझे ही सब प्यार करे, मुझे ही देखे, मुझे सब कुछ दे। ठीक है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर बच्चे के अंदर पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, बच्चा उलट के वही चीज नहीं बता सकता। ठीक है, बच्चा उल्टा करके आपको नहीं बता सकता। कि अगर आप बोलते हो कि तुम्हारे घर से मेरा घर 2 किलोमीटर है, तो बताओ मेरे घर से तुम्हारा घर कितना, बच्चा नहीं बता पाएगा। मतलब उल्टा करके बच्चा नहीं बता पाएगा। ठीक है, और जो थर्ड स्टेज है वो है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की। यहाँ पर जो तार्किक चिंतन है, मूर्त जो तार्किक चिंतन है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और जो फोर्थ स्टेज है इनकी, फोर्थ स्टेज, यहाँ पर अमूर्त चिंतन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये 11 वर्ष से ऊपर होती है। यहाँ पे बच्चे के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस हैं जीन पियाजे की, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने इसीलिए चारों ही स्टेजेस के बारे में क्वेश्चंस एक एक डाल दिए थे इसमें, ताकि वो आपको सही से मैं बता सकूं। ठीक है, उसके बाद देखिए,
ये कुछ करंट अफेयर है जो हम साथ में देख लेंगे। फर्स्ट है, जस्टिस ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो जस्टिस ट्रूडो है वो कनाडा के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तीसरी बार, ये ध्यान रखना है। कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है और इसकी जो करेंसी है वो कनेडियन डॉलर है। ठीक है, तो जस्टिस ट्रूडो जो है वो कनाडा के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं BR चौधरी। ठीक है, BR चौधरी। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद है, डोगरी भाषा की आधुनिक कवियत्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो डोगरी भाषा की जो आधुनिक कवियत्री है वो थी पद्मा सचदेवा। इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनका निधन हो गया है, इसलिए ये न्यूज में थे। इनका निधन हो गया है, पद्मा सचदेवा। ये डोगरी भाषा की आधुनिक कवियत्री है। ठीक है, और डोगरी भाषा जो है वो J&K की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, आधिकारिक भाषा है वहाँ की, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। और भी बहुत जगह पे बोली जाती है ये, लेकिन जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, उसके बाद है, 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला जो हम भारत का पहला राज्य बना है। अगर आपसे गांव पूछेंगे तो गांव जम्मू कश्मीर का बयान है, और अगर आपसे शहर पूछेंगे तो भुवनेश्वर है, उड़ीसा का भुवनेश्वर। ठीक है, तो हर तरह से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद है, द लिविंग माउंटेन पुस्तक जो है वो किसकी रचना है? द लिविंग माउंटेन जो बुक है ये अमिताभ घोष की बुक है। ठीक है, अमिताभ घोष इसके राइटर हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिखकर भेज सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, वो भी मैं बना दूंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।